साहिब जिंदगी सतनाम सकल हंसात्माओं को साहिब जिंदगी। तो सदगुरु कबीर जी महाराज कहते हैं, जो तू चाहे मुझको तो छोड़ वीरानी आस, मेरा होके रह ले सब सुख तेरे पास। जब तुझे पूरी तरह से मुझे ही पाना है, जैसे कि पूरी तरह से कबीर महाराज को ही पाना है, तो तुम्हें जैसे वीराना जो भी कुछ वीरान है उन सब की आस पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तुम एक ही राह पर चलोगे तभी ही मंजिल पा सकते हो, क्योंकि रास्ता ही मंजिल होती है। हे जिज्ञासी जीव, जो भी भवसागर के संकट से मुक्ति पाने के जैसे कि सोच विचार करो। ब्रह्मज्ञान रूपी ब्रह्मज्ञान की जो काली माँ सर्वत्र छाई हुई है, और जो काल ने जैसे कि जो भी जैसे व्याधियाँ, जो पंच व्याधियाँ हमारे शरीर को लगी हुई है, पंच विकारों में हम दिन रात रहते हैं, वह पंच विकार की व्याधियाँ हमें पीड़ा देती है। उनसे मुक्त होने के लिए हमेशा तत्पर कैसे रहे इसके बारे में सोचो, क्योंकि हमें जो अल्प समय जो मिला है वह देखते देखते ऐसे ही शीघ्रता से निकलता जा रहा है। इसलिए धीर गंभीर अति निश्चल अगम की राह बताने वाले सदगुरु की शरण में उठ करके जाओ, और उनके जैसे कि वहाँ जा कर के विनम्रता पूर्वक मिलो, जैसे हंस रूप निर्मल संतों की सत्संगति करो। उनकी निर्मल सत्संगति से ही तुम निर्मल बन सकते हो, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। फिर सद्भक्ति में जो लगे हो, जो भी चीज़ हम सबको मिली है और जो भी नए जीवों को वह चीज़ मिलेगी, तो वह ये चीज़ जीवन मुक्त होकर के अपना मानव जीवन सार्थक करने के लिए उपयोगी होगी। जैसे कि अब उदाहरण के लिए जो भी जैसे कि हम देखते हैं, नयन रस से आनंद लेने वाले जो रसिक जीव होते हैं, उनकी भी गति वैसे होती है जैसे कि जो पतंगा नयन का रसिक होने के कारण ज्योति शिखा पर जल कर मरता है, उसे स्मरण करो, क्योंकि उसने तो ज्योति से प्रीति ही की थी, लेकिन उसे फल में क्या मिला? उसे फल में मृत्यु ही मिली है। इसी ही तरह जो भी चीज़ें जैसे हमें भटकाने वाली होती है, जो भी चीज़ें हमारी राह से हमें दूर जैसे कि सतराह से हमें जैसे दूर ले जाने वाली होती है, उन सब बातों को जैसे अपने ज्ञान की अग्नि से हर पल रास्ते में आए हुए अड़चन को दूर करते जाओ। जैसे कि सदगुरु कबीर जी महाराज जी को जब पाना है तो हमें सहज ही होना होगा। जैसे सहज होने से ही जैसे सहजता को ही मीठा फल लगता है, जैसे जैसे हम सहज होते जाएंगे और हमें जितनी ज़रूरत है उतनी ही बातों को हम करते जाएंगे, और ज़्यादा की बातों का हम सहज रूप में जैसे विषय वासना है या और भी जो भी काल रूप कर्म होते हैं, उन चीज़ों का हमें परित्याग ही करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा निर्विषय ही होना होगा। तो जैसे कि ऐसे होता है कि जो कुछ भी जैसे सहज में जैसे जो भी चीज़ हमें सहज में मिल जाती है, उस चीज़ को ही ज्ञान की अग्नि से हमारे लिए सही और गलत क्या है यह देखना होगा। और हमारी जो इंद्रियां है, जो विषयों में फैली हुई पांचों ही ज्ञान इंद्रिय है, उनको अपने स्व अधीन करना होगा, स्वरूप में स्थित करना होगा, तभी ही हम इंद्रिय चित्त अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। और यह इंद्रिया ही तो है जो हमें भटकाती है और हमें हमारी जो सही राह है उससे दूर लेके जाती है। जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा, जब हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे, जब हमें ज्ञान की जैसे हमारे अंदर ज्ञान की धारा प्रवाहित होती जाएगी, तब हमारे लिए काशी क्या और गंगा क्या, अब सब तो हमारे अंदर ही है। जब हम पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे तो फिर हमें जैसे सदगुरु कबीर जी महाराज के जैसा होने में कौन रोक सकता है। तो इसलिए भाइयों, जो भी चीज़ जैसे कि कबीर जी महाराज का कहना है कि छाड़ वीरानी आस,
तो हमें सब जो भी वीरानी चीज़ें हैं उन सब की आस छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जितना भी हम इस संसार में भटकेंगे, जितने ही हम मेरा मेरा कह करके इस दुनिया के लोगों के लिए या इस दुनिया के लिए रहेंगे, उतने ही हम जैसे आसक्ति में फंस जाएंगे और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा और हमारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा और अंत समय में हमारे साथ कोई भी चीज़ नहीं आने वाली। अब हम इतने ही हमारे शरीर को सजा सजा करके रखते हैं ना, तो उस शरीर को जिसने तुमने इतना जैसे कि सजा सजा करके बड़ा किया है, तो उस शरीर को तुम्हारे ही सगे संबंधी पल भर भी तुम्हें घर में नहीं रखेंगे। ऐसे कहेंगे कि जल्दी से कभी इसका दाह संस्कार हो जाए या इन्हें कैसे जल्दी से बाहर निकाला जाए। तो जैसे ज्ञान की धारा हमारे अंदर प्रवाहित होने के बाद हमें इस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि सही में मुझे क्या करना है। नहीं तो जो भी गुरु विमुख संसारी जीव होते हैं ना, उनका तो उद्धार होता ही नहीं है। और उनके साथ रहने से जैसे जो भी साधक लोग होते हैं वह भी जैसे संसार में रहने से उनके जैसे हमारा जो घर होता है उसे रोज़ हमें झाड़ना ही होता है, तभी वह साफ सुथरा रहता है। ऐसे ही हमें संतों के सद्विचार से हमारे अंदर जो विचार आते हैं उन विचारों को झाड़ करके सही विचारों को ही हमें अपने अंदर रखना होगा। नहीं तो हम जैसे आत्मज्ञान और निज स्वरूप को पूरी तरह से भूल रहे हैं और भूल करके हम हमारा ही विनाश कर रहे हैं। कोई नहीं है कि हमारा विनाश कर सकता है, क्योंकि ज्ञान हमारे अंदर है और हमें कैसे करना है यह भी हमें समझ लेना चाहिए। जैसे हमारे मन को ही हमें मृतक कर लेना चाहिए और यह भी नहीं कि अगर कुछ देर के लिए हमारा मन मृतक हो गया तो यह समझ लेना चाहिए कि हम तो पूरी तरह से जैसे कि ज्ञानी हो गए हैं। यह भी नहीं, हमें बार बार हर पल सद्गुरु के सत्संग और सत्य का प्याला भर भर कर हमेशा ही पीना चाहिए। जैसे हंस नीर क्षीर पृथक कर देता है, वैसे ही संसार में रहना है तो दोनों चीज़ें ही हमारे साथ है ही है। इसमें क्षीर भी है और नीर भी है। तो हमें हमेशा जैसे कि होशियारी से क्षीर को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। उसको जैसे परखने की नज़र सद्गुरु के सत्संग से ही आती है और सद्गुरु का सत्संग ही वह जो बाण है वह जब दिल में लग जाता है सद्गुरु के सत्संगों का, तो प्राणी कि समझ में आ जाता है कि सही में मुझे क्या करना है। नहीं तो क्या है कि जब हम जैसे खोटी खोटी बातों में ही रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं आने वाला। साहिब बंदगी सतनाम।